ध्यान सत्र में स्वागत है, अभिनंदन है। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आराम की मुद्रा में आइए। इसी आसन में आप स्थिर रह सकें, हिलना डुलना नहीं है। वज्रासन, पद्मासन हो सके तो उत्तम है, अन्यथा सुखासन में बैठिए। और कुछ नहीं कठिनाई हो तो आप लेट भी सकते हैं। आप स्वयं सुख के स्रोत हैं। आप प्राप्त स्रोत शरीर के बराबर है। बस अपना ध्यान अपने आप पर अर्थात अपने अपूर्व शरीर पर सिर के पांव तक अपने किसी भी भाग पे लगाइए। सुख के लिए बस आपको इतना ही करना है। इतने से कार्य से आपके कर्मों की निजा प्रारंभ हो जाती है और कर्मों के बंधन से आप छूटने लगते हैं एंड सुख के मार्ग पे आपकी गति होने लगती है। सुख हमारा स्वभाव है, इसलिए सुख को प्राप्त करना सुगम है, आसान है। अन्य वस्तु को प्राप्त करना एक छलावा है, कल्पना मात्र है। अन्य वस्तु के स्वभाव को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अपने को पाने में कोई कठिनाई नहीं, अपने को सदैव उपलब्ध है। सुख का स्रोत सदा ही उपलब्ध है, बस हमें अंतर्दृष्टि करना है। इतने से पुरुषार्थ से आपको सुख का असीम सागर मिल जाता है, जो अनंत काल तक आपको सुख देते हैं। अपना मुख अपने शरीर की ओर कीजिए। सुख रहने की शर्त यह है कि हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने की शर्त है कि हम अपने अमूर्त शरीर का एहसास करें, अपने शरीर से युक्त रहें, उसका संवेदन करें। विश्राम की मुद्रा में आइए। ध्यानाभास में हम विश्राम ही करते हैं, कुछ भी काम नहीं करते हैं। अपने स्वरूप में अर्थात अपने अभ्यंतर अमूर्त शरीर में आकर विश्राम करते हैं। मैं शरीर और शरीर के अंगों का नाम लूंगा, आप उन नामों को मन ही मन दोहराना है। अंग का नाम अपने मन में लीजिए, जैसे भी उसकी दशा है, सुखी दुखी, उसका अनुभव कीजिए। संपूर्ण शरीर के बारे में सोचिए, उसका स्मरण कीजिए। आपका संपूर्ण इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, इसलिए आप मेरे साथ उन शब्दों को दोहराइए। जिस भी अंग का नाम ले जाता है उसी को दोहराते हुए वही अपने ध्यान पर लेकर वहां की स्थिति कैसी है उसका अनुभव कीजिए। ललाट, ललाट, ललाट। आप भी अपने मन में दोहरा सकते हैं और अपने ध्यान को वहां लेके जाइए। फिर 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 संपूर्ण फिर, संपूर्ण फिर, संपूर्ण फिर। भ्रूमध्य, भ्रूमध्य, भ्रूमध्य। बायां नेत्र, बायां नेत्र, बायां नेत्र। दायां नेत्र, दायां नेत्र, दायां नेत्र। बायां कान, बायां कान, बायां कान। दायां कान, दायां कान, दायां कान। नासिका, नासिका, नासिका। ऊपरी होठ, ऊपरी होठ, ऊपरी होठ। निचले होठ, निचले होठ, निचले होठ। दोनों होठ, दोनों होठ, दोनों होठ। मुख के भीतर जीभ, जीभ, जीभ।
दांतों की ऊपरी पंक्ति, ऊपरी पंक्ति, ऊपरी पंक्ति। दांतों की निचली दंत पंक्ति, निचली दंत पंक्ति, निचली दंत पंक्ति। दोनों दंत पंक्तियां, दोनों दंत पंक्तियां, दोनों दंत पंक्तियां। ऊपरी तालु, ऊपरी तालु, ऊपरी तालु, तालु, तालु। पूरा मुखमंडल, पूरा मुखमंडल, पूरा मुखमंडल। गर्दन, गर्दन, गर्दन। सीना, सीना, सीना। पेट, पेट, पेट। पीठ, पीठ, पीठ। दाहिनी भुजा, दाहिनी भुजा, दाहिनी भुजा। बाईं भुजा, बाईं भुजा, बाईं भुजा। दोनों भुजाएं एक साथ। बायां पैर, बायां पैर, बायां पैर। दायां पैर, दायां पैर, दायां पैर। दोनों पैर एक साथ, दोनों पैर एक साथ, दोनों पैर एक साथ। संपूर्ण शरीर, ऊपर से सर से लेके निचले पैर तक, पूरे शरीर को एक साथ अनुभव कीजिए। ध्यान को ऊपर से लेकर नीचे तक क्रमानुसार लेके जाइए। उसी अनुसार अपने पूरे शरीर को पैरों से सर तक लेके जाइए, एक के बाद एक के बाद एक। एक एक क्षण अपने अपने एक शरीर अंग पे रखते जाइए, अनुभव करते जाइए। पूरे शरीर का अनुभव कीजिए। हम वापस से शुरू करेंगे। उन्हीं शब्दों को आप भी मन में दोहराइए, अपने ध्यान को वहां पर लेके जाइए। अपने ललाट पे अपने ध्यान को डालिए। मन ही मन उसको शब्द को दोहराइए और अपने ध्यान को वहां रखिए। ललाट, ललाट, ललाट। सिर, सिर, सिर। संपूर्ण सिर, संपूर्ण सिर, संपूर्ण सिर। भ्रू मध्य पे आइए। भ्रू मध्य, भ्रू मध्य, भ्रू मध्य। अपने ध्यान को वहां रखिए, वहां की अनुभूति कीजिए। बायां नेत्र, बायां नेत्र,
बायां नेत्र, दायां नेत्र, दायां नेत्र, दायां नेत्र, दोनों नेत्र एक साथ, मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप अपनी आंखों को चाहें तो महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा संकुचन कर सकते हैं, तो शायद आपका ध्यान वहां पे पहुंच सकता है। दोनों नेत्र एक साथ, बायां कान, बायां कान, बायां कान, दायां कान, दायां कान, दायां कान, दोनों कान एक साथ, तो आपको अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। दायां गाल, दायां गाल, दायां गाल, बायां गाल, बायां गाल, बायां गाल, नासिका, 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 ऊपरी होठ, ऊपरी होठ, ऊपरी होठ, निचले होठ, निचले होठ, निचले होठ, दोनों होठ एक साथ, दोनों होठ एक साथ, मुख के भीतर जीभ, 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 दांतों की ऊपरी पंक्ति या ऊपरी दंत पंक्ति, ऊपरी दंत पंक्ति, निचली दंत पंक्ति, निचली दंत पंक्ति, दोनों दंत पंक्तियां एक साथ, दोनों दंत पंक्तियां एक साथ, ऊपरी तालु, ऊपरी तालु, ऊपरी तालु, पूरा चेहरा, पूरा मुखमंडल एक साथ अनुभव कीजिए, अपने ध्यान को अपने चेहरे पे लाइए, पूरा मुखमंडल। अब हम आएंगे गर्दन पे, गर्दन, गर्दन को महसूस कीजिए, गर्दन से सीने पे आइए, सीने पे अपना ध्यान लगाइए,
पीना, पीना, पीना। पीने के बाद पेट पे आइए, पेट का ध्यान कीजिए। पेट, पेट, पेट। सीना और पेट पूरा अग्रभाग का ध्यान कीजिए। पूर्ण अग्रभाग, पूर्ण अग्रभाग। पीठ, पीठ, पीठ। पूरी पीठ ऊपर से लेकर नीचे तक आप महसूस कीजिए। पूरी पीठ का ध्यान कीजिए। दाहिनी भुजा, दाहिनी भुजा, दाहिनी दाहिनी कलाई, दाहिने हाथ की पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, दाहिने हाथ का अंगूठा, सारी उंगलियां एक साथ। पूरा दायां हाथ एक साथ उंगलियों से लेके कंधे तक महसूस कीजिए। बायां हाथ, बाएं हाथ लाई, बाएं हाथ की पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, बाएं हाथ का अंगूठा। पूरा बायां हाथ उंगलियों से अग्रभाग से लेके कंधे तक महसूस कीजिए। दोनों भुजाएं एक साथ महसूस कीजिए। दाएं भुजा, बाएं भुजा। बाएं पैर पे आइए, बाएं पैर का ध्यान दीजिए। दायां पैर नीचे से ऊपर तक पूरा पैर। बाएं पैर की छोटी उंगलियां एक साथ, बाएं पैर का अंगूठा, पूरा बायां पैर उंगलियों से अग्रभाग से लेके पेट के भाग तक पूरा बायां पैर। दायां पैर, दाएं पैर की उंगलियां, दाएं पैर का अंगूठा, सारी उंगलियां, पूरा दायां पैर, दायां पैर, पूरा दायां पैर अंगूठों से लेके हमारे कमर तक पूरा दायां पैर। संपूर्ण शरीर को ध्यान में लीजिए। सिर से लेके पैरों के अंगूठे तक पूरे संपूर्ण शरीर को एक साथ महसूस कीजिए। जैसे हम भगवान की मूर्ति को देखते हैं, जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में आप देख सकते हैं भगवान की, बाहुबली भगवान की और भगवान की मूर्ति को ऐसे ही अपने आप को देखिए, निहारिए, ध्यान में लीजिए। ये पूरा शरीर हमारा सुख का स्रोत है। हम इसके पास आएंगे, जितना इसके साथ रहेंगे उतना हमें सुख की अनुभूति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को अनुभव करना है। जैसे भी हैं, जैसे भी अनुभव में आते हैं, उस अनुभव को महसूस कीजिए, स्वीकार कीजिए। अपने से जुड़ना ही योग है। सिर से पांव तक ये आप ही हैं, अमूर्त हैं, सुख भी हैं। सुख को भोगना ही हमारा स्वभाव। इस आत्मा के शरीर के साथ होने से ही हम सारे पदार्थों को जानते महसूस करते हैं और दुनिया के भोक्ता बनते हैं, जिससे हम जिससे हम निरंतर कर्मों में बनते जाते हैं। कर्मों के बंधन को मुक्त करने के लिए हमें इन्हीं इंद्रियों के व्यापार को बढ़ना होगा। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सब कुछ छोड़ देना है। इसी चीज की चेष्टा नहीं करनी है। जैसे हम रात्रि में निद्रा करते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ आराम करते हैं और हमें शरीर को आराम मिलता है, हम तरोताजा महसूस करते हैं। उसी प्रकार हमें दिन में भी अपने में रहकर दुनिया के व्यवहार को कम करना है। दुनिया में अनगिनत चीजें हैं, हम किस किस का ध्यान रखें। हमें कुछ नहीं बोलें, कुछ कार्य करने की चेष्टा न करें, तो हमें भी वैसे ही जैसे रात्रि में निद्रा के समय शांति महसूस होती है, हमें नई एनर्जी मिलती है, उसी प्रकार हमें भी बिना कुछ करे, बिना कुछ देखे पूरा आराम मिलेगा और
उसी तरह का ही अनुभव होगा। ये ही छोटे छोटे प्रयत्न हमें करने हैं, अपने को जानने के, किसी और को जानना नहीं है, कुछ नहीं जानना है, यही एक हमारा मूल स्वरूप है। और इसी से ही हमें